हेलो बच्चों, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, लॉकडाउन चल ही रहा है, हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आज हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास के अगले चरण में हम उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतकाल कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, जिसका समय है 700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। अगर सन में इसको कहें तो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक। हिंदी काव्य साहित्य में रीतकाल की कैसी प्रवृत्तियाँ रही है, रीतकाल के प्रवर्तक कौन हैं, रीतकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य में रीतकाल एक ऐसा काल था जिसमें कवि लोग फिर से, जैसे भक्त काल में सारे कवि, राज दरबारी कवि निकल करके मंदिरों में अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजा अर्चना करने लगे थे, उनकी यशोगान करने लगे थे, उनका जो है महिमा मंडन करने लगे थे, उनके वंदना करने लगे थे। वैसे रीतकाल आते आते कवि लोग फिर से राजाओं के अपने शरण में जाने लगे और राजाओं के आश्रय ग्रहण करके जो है राजा के दरबारी कवि बन गए। तो रीतकाल में राजा लोग के वीरता का वर्णन तो करने के साथ साथ रानियों का नक्षिक वर्णन करते थे, उनकी सुंदरता का वर्णन करने लगे। और यहाँ पर आचारत्व की बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि अपने को आचार्य सिद्ध करने के लिए वो होड़ लगी हुई थी। तो ऐसे में इसके जो रीतकाल के प्रवर्तक हैं ये केशवदास जी हैं। रीतकाल के प्रवर्तक केशवदास जी हैं। रीतकाल 3 भागों में बांटा के हम अध्ययन कर सकते हैं। रीतबद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा। रीतबद्ध काव्य धारा को भी 2 हिस्सों में बांटते हैं, रसवादी कवि और अलंकारवादी कवि। रसवादी कवि में चिंतामणि, मतिराम, देव, पद्माकर, और अलंकारवादी कवियों में केशवदास, भूषण, राजा जसवंत सिंह। रीत सिद्ध काव्य धारा में केवल बिहारी हैं और रीत मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। रीतबद्ध काव्य धारा में क्या था कि जो कविता के जितने तत्व होते हैं, वो रीत के जो तत्व होते हैं, रस, छंद, अलंकार, उनके परिभाषा के साथ साथ उदाहरण प्रस्तुत करते थे और उस पर रचनाएं लिखते थे। और रीत सिद्ध काव्य धारा वो किसी परिभाषा को लेकर के नहीं, लेकिन वो कविता के जो तत्व होते हैं उस पर वो रचनाएं लिखते थे। जैसे बिहारी के छोटे छोटे दोहे हैं, गागर में सागर भर देने वाले। और रीत मुक्त काव्य धारा जो एकदम बिल्कुल रीत सिद्ध काव्य धारा से उल्टा, वो एकदम बिल्कुल स्वच्छंद कविताएं लिखते थे। उसमें प्रमुख रूप से घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर थे। बच्चों, इन कवियों के जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि जो है केशवदास की रामचंद्रिका है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। भूषण की जो है, भूषण को जो है रीतकाल में एक ऐसे भूषण कवि हैं जो वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं भी लिखे हैं। तो उनकी शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल शतक है। मतराम की रचना है रसराज, और जो है ललित ललाम। बिहारी की सतसई, जो 927 दोहे मात्र लिख करके बिहारी सतसई मशहूर हो गए हिंदी साहित्य जगत में। और ऐसे पद्माकर हैं, पद्माभरण, और जो है जगत विनोद, और जो है गंगा लहरी और सात लहरी। बच्चों, रीतकाल का हम इतना अध्ययन करने के बाद जो किताबों में और हम भेजेंगे उसको नोट्स बनाएंगे और आगे हम आधुनिक काल पढ़ेंगे।